इन्होंने जो गलत कदम उठाया वो कोई और लड़की ना उठाए, ऐसा संदेश हमें देना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आगे कोई श्रद्धा ना मारी जाए, सरकार एक ऐसा कदम उठाए, ऐसी सज़ा दे उस जिहादी को कि कोई और इस देश में श्रद्धा ना हो पाए, किसी और श्रद्धा को। डीजीपी का बयान आया, पंजाब की डीजीपी है कौर करके, उन्होंने कहा है इन्हें विदेशी फंडिंग आ रही है, इन्हें सऊदी अरब से, यूएई से फंडिंग आ रही है, अरब खाड़ी कंट्री से, कि भाई इन्हें पैसा आता है और ये लव जिहाद करते हैं। लव जिहाद में लड़कियों को फंसाते हैं ये, और उनसे शादी करते हैं, उन्हें पैसा आता है। अगर वो फंस भी जाते हैं तो कोर्ट भी केस लड़ाया जाता है। इन्हें गाड़ी बाइक सब उपलब्ध कराई जाती है, अच्छे मोबाइल उपलब्ध कराए जाते हैं, कपड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ तक कि अलग अलग जाति जो हिंदुओं की है उनका अलग अलग रेट तय करा हुआ है कि ब्राह्मण की लड़की है तो 7 लाख, शादी करोगे तो अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है, ब्राह्मण की लड़की 7 लाख, सरदार की लड़की 7 लाख और राजपूत की लड़की 6 लाख, ऐसे ऐसे करके एक पूरा रेट कार्ड इन्होंने। हत्या हुई है, आफ्ताब को तुरंत सज़ा देनी चाहिए। पुलिस एनकाउंटर कर दे तो अच्छा है, टाइम से मार देंगे तो समाज में मैसेज जाएगा। लेकिन जो रील्स देखती है, शॉर्ट्स बनाती है, जो वीडियो वायरल करती है अपनी, और बॉलीवुड से ज़्यादा प्रभावित है लड़कियाँ, वो मेरी माताएं बहनें वो संभल जाएं, क्योंकि बॉलीवुड इस देश का कर्णधार संस्कार देने वाला कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं कन्नॉट प्लेस पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी बहुत से लोग हैं जो कि आपको पता होगा कि अभी जो लव जिहाद को लेकर ना बहुत गर्म मुद्दा उठ रहा है। इस पर ही हम इनसे बात करेंगे। जी सर, आपका नाम? रामेश्वर आर्या। सर, आप कहाँ से? मैं दिल्ली से ही हूँ। सर, जैसे कि 35 टुकड़े कर दिए गए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि एक लड़की जिसे पाल पोस के माँ बाप बड़ा करते हैं, जिसे ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, उसके बाद नौकरी करती है, वो कुछ कमाती है या उसकी शादी करवा देते हैं। जब शादी की बात आती है तो वो किसी के साथ भी भाग जाती है। माँ बाप को ठुकरा के गई ये लड़की, जो 5 साल से संपर्क में थी माँ बाप के, और बोल रही थी बार बार कि आफ्ताब मुझे टॉर्चर कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, और आज टुकड़े टुकड़े करके उसने 35 टुकड़े करके उसे डाल दिया मेहरौली में, और 300 लीटर का फ्रिज होता है, उसमें उसकी बॉडी के पार्ट रखे। मैडम, कैसी निर्मम हत्या करी आफ्ताब ने। इस जिहादी के अलावा इस लड़की को शाहरुख ने मारा। ये अंकिता है, अंकिता सिंह, झारखंड से। शाहरुख नाम का व्यक्ति, जब इसने मना कर दिया तो उससे शादी नहीं करूँगी, तो इस पर तेल डाल के छिड़क के जला दिया जिंदा। ये निकिता तोमर, इसकी गोली मार के हत्या कर दी एक तौसीफ अहमद बंदे ने, जो जिहादी था। तो मैडम, घर वालों का तो कहना मानना ही चाहिए, लड़कियों को, समाज को भी समझाना चाहिए। और मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ कि हत्या हुई है, आफ्ताब को तुरंत सज़ा देनी चाहिए। पुलिस एनकाउंटर कर दे तो अच्छा है, टाइम से मार देंगे तो समाज में मैसेज जाएगा। लेकिन जो रील्स देखती है, शॉर्ट्स बनाती है, जो वीडियो वायरल करती है अपनी, और बॉलीवुड से ज़्यादा प्रभावित है लड़कियाँ, वो मेरी माताएं बहनें वो संभल जाएं, क्योंकि बॉलीवुड इस देश का कर्णधार संस्कार देने वाला कुछ भी नहीं है। जी, जैसे कि सर कह रहे हैं कि आप बॉलीवुड संस्कार देने वाला नहीं है, लेकिन जैसे कि धर्म पर वीडियो बनाया जा रहा है, फिल्म बनाया जा रहा है, कह रहे हैं कि वो तो मैसेज दे रहे हैं समाज को कि अच्छे धर्म अपनाओ, अच्छा ये चीज़ हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे? मैडम, धर्म पे फिल्म बनाओ, धर्म की फिल्में देखो, पर जो लव जिहाद सिखाती हैं फिल्में, जो कहते हैं, जैसे सैफ अली खान है, उसने करीना कपूर से शादी कर ली, करीना कपूर खान हो गई। उसके अलावा आमिर खान है, उसने 2 हिंदू लड़कियों से शादी करी, दोनों को तलाक दे दिया, अपनी से आधी उम्र की लड़की से शादी करने वाला है वो। तो ये भी तो एक लव जिहाद ही है। सर, फिर उस सावधान रहने की ज़रूरत है। सर, उस पर फिर उंगली क्यों नहीं उठाई जाते? क्या लगता है आपको, क्या उन्हीं को देख के जो हिंदू लड़कियां हैं इसका शिकार हो रहा है? लड़कियां लालच में कर रही हैं। किस चीज़ की लालच? लालच है, मतलब उन्हें, अभी एक डीजीपी का बयान आया, पंजाब की डीजीपी है कौर करके, उन्होंने कहा है इन्हें विदेशी फंडिंग आ रही है, इन्हें सऊदी अरब से, यूएई से फंडिंग आ रही है, अरब खाड़ी कंट्री से, कि भाई इन्हें पैसा आता है और ये लव जिहाद करते हैं। लव जिहाद में लड़कियों को फंसाते हैं ये, और उनसे शादी करते हैं, उन्हें पैसा आता है। अगर वो फंस भी जाते हैं तो कोर्ट भी केस लड़ाया जाता है। इन्हें गाड़ी बाइक सब उपलब्ध कराई जाती है, अच्छे मोबाइल उपलब्ध कराए जाते हैं, कपड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ तक कि अलग अलग जाति जो हिंदुओं की है
उनका अलग अलग रेट तय करा हुआ है कि ब्राह्मण की लड़की है तो 7 लाख, शादी करोगे तो अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है, ब्राह्मण की लड़की 7 लाख, सरदार की लड़की 7 लाख और राजपूत की लड़की 6 लाख, ऐसे ऐसे करके एक पूरा रेट कार्ड इन्होंने रिलीज़ किया हुआ है। ये मस्जिदों मदरसों में मिलता भी है कुछ जगहों पर। तो हमें इस पर सरकार से भी मांग है कि इन पे बड़ी कार्रवाई करे। जैसे लव जिहाद का एक कानून उत्तर प्रदेश में बना है, वैसे ही मैं कहता हूँ केंद्र सरकार पूरे देश में कानून बनाए और हिंदू बच्चियों को बचाए, क्रिश्चियन बच्चियों को, सरदार बच्चियों को, जैन बच्चियों को बचाए। आपको पता है द केरला स्टोरी एक फ़िल्म आ रही है, उसमें दिखाया गया है मैडम लव जिहाद क्या है, और ISIS ज्वाइन करवा दिया जाता है उनसे। केरला में वो लड़कियाँ बम या तो सेक्स स्लेव बन जाती है या मानव बम बन जाती है। ये भी हमें देखने की ज़रूरत है। आधा शर्मा उसमें एक्ट्रेस है मैडम, उसका ट्रेलर देखो कितना खतरनाक है। नर्स बनने गई बच्चियाँ, 32,000 बच्चियाँ फंसी हुई हैं, वो सेक्स स्लेव बन चुके। जैसे यजीदी लड़कियों पे अत्याचार हुए, एक समय पे ईरान पारसी कंट्री था, वो आज मुस्लिम कंट्री हो चुका है। इन सबको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे विस्तार करेंगे जैसे गजवाए हिंद की बात करी PFI ने, ये उसका भी एक हिस्सा है कि भाई इसमें निजाम मुस्तफ़ा लाया जाए और प्रताड़ित किया जाए हिंदुओं को, और यहाँ पे इस्लामीकरण कर दिया जाए, मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाए 2047 तक। आपने पिछले दिनों पटना का एक 7 पेपर का पन्ना देखा होगा PFI का, उसमें स्पष्ट लिखा है कि हम गजवाए हिंद करेंगे आबादी बढ़ा के या इसी अलग अलग तरीक़ों से। तो हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। ये भी उसी का पार्ट है। ये मार दी गई क्योंकि उसे कोई क्रोध होगा श्रद्धा के ऊपर, या कोई और बात होगी, लिव इन में तो रह रही थी, कोई और उस पर गुस्सा होगा। लेकिन एक हिंदू लड़की कभी किसी हिंदू के घर से जाती है और मुस्लिम के पास जाती है तो मुस्लिम तो 4 शादी कर सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना है, वक्फ बोर्ड बना है, और ये कांग्रेस टाइम पे बने हुए हैं, लेकिन हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है। अब वो लड़की क्या करती है, उनके बच्चे पैदा करती है, उनके नाम होते हैं मुस्लिम। एक हिंदू लड़की गई, बच्चे पैदा करे मुस्लिम, तो आबादी उन्हीं की बढ़ रही है, और लड़की को एक खेती समझते हैं। आप सोचो, लड़की एक खेती का इनका भाग है, और तलाक देते हैं तो उस लड़की को कहते हैं कि हलाला भी करवाओ उनके भाई के साथ या मौलवी के साथ या उनके पिता के साथ, तब तुम्हें वापसी लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमें समझने की ज़रूरत है, हिंदू बेटियों को और सभी को, नॉन मुस्लिम सभी को समझने की ज़रूरत है। और मुस्लिम जो समझदार है वो भी सुधर जाएं कि समाज में ये जहर ना घोले, और जो जहर घोल रहा है उन्हें रोके। जैसे कि सर कह रहे हैं कि श्रद्धा को मारपीट करें, तो श्रद्धा ने कोई कदम ऐसा क्यों नहीं उठाया? कानून तो है इतने। मैडम, माँ बाप को बताती थी वो, ऋषि ट्रॉमा में 2020 में उसकी माताजी मर गई, उस पर सदमा लगा। बेटी चलेगी तो सदमा लगता ही है किसी भी माँ को। माँ चले गई 2020 में, लेकिन पिताजी ने FIR लिखवाई, और FIR आप पढ़ेंगे तो आप भी रो जाएंगे। माताजी पिताजी के खिलाफ गई, एक बेटा भी है, उनका भाई भी है विकास नाम का, श्रद्धा का। तो क्या हुआ है कि इन्होंने जो गलत कदम उठाया वो कोई और लड़की ना उठाए, ऐसा संदेश हमें देना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आगे कोई श्रद्धा ना मारी जाए, सरकार एक ऐसा कदम उठाए, ऐसी सज़ा दे उस जिहादी को कि कोई और इस देश में श्रद्धा ना हो पाए, किसी और श्रद्धा को काटा ना जाए। और क्रोध की आप बात कर रहे हैं कि क्यों उसे प्रताड़ित किया गया, क्यों मारा गया। मैडम, बहुत लड़कियां मारी जा रही हैं, कुछ आ जाता है इंसिडेंट सामने, कुछ नहीं आता। हज़ारों लड़कियां रोज़ाना मारी जा रही है। आप कभी ग्रामीण अंचल में जाएंगे तब भी आपको पता चलेगा। पिछले दिनों यहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे 2 दलित लड़कियों को लटका दिया गया था। राजस्थान में निरंतर लड़कियों को मारा जा रहा है, लड़कियों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। मैं कहता हूँ सरकार सख्त कानून बनाए और लड़कियों को, हमारी माताओं बहनों को न्याय दिलवाएं और उनका ख्याल रखा जाए। समाज में भी एक मोरल एजुकेशन दें और एक जागरूकता अभियान चलाएं, और इस देश में ऐसी कट्टरपंथी सोच को से हमारी बहनों को बचाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जया बच्चन ने भी कहा है कि मेरी नातिन जो है वो बिन ब्याहे भी माँ बन जाए। तो इस पर क्या कहना चाहिए? ये एक सही फैसला है या भड़काए जा रहे हैं? ये गलत फैसला है एक तरीके का। ये बॉलीवुड होता है ना, इसको लोग आदर्श मान लेते हैं। ये समाज का आईना होता है बॉलीवुड की अमिताभ बच्चन की वाइफ अगर ऐसी बात करेगी अपनी नातिन से कि शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाए, ये मैडम गलत है, बहुत गलत है। ये कहीं से भी उचित नहीं है। लिव इन में रहना, शादी से पहले बच्चे पैदा करना। मैडम, जो 16 संस्कार होते हैं हमारे, उसमें एक संस्कार है विवाह संस्कार। उसमें 7 फेरे होते हैं, 7 प्रतिज्ञाएं होती हैं।
तो मैडम वो प्रतिज्ञाएं ली जाती है उसको निभाना चाहिए और शादी करनी चाहिए, चाहे किसी भी कास्ट में करो, कहीं भी करो, उसको शादी को प्रॉपर निभा के ही बच्चे पैदा करो। हमारे यहाँ तो गर्भाधान संस्कार भी है। तो मैडम ये जो कुरीति की ओर बढ़ा रहे हैं और बॉलीवुड जैसी ये महिलाएं हैं, क्या नाम है, जया बच्चन जैसी, इनका तो बहिष्कार होना चाहिए। इसकी कोई फिल्म ना देखे, इनका बॉयकॉट करे, इनको राज्यसभा भी ना भेजा जाए। ये एक तरीके की कुसंस्कृति को ला रहे हैं, पश्चिम की संस्कृति को ला रहे हैं। शादी से पहले बच्चे पैदा करना ये बिल्कुल, मैं कहता हूँ, क्रूर मानसिकता है, गंदी मानसिकता है। इससे गलत संदेश जाएगा और अपनी पोत नातिन को ये संदेश दे रहे हो, इससे तो और गलत संदेश जाएगा, नहीं देना चाहिए। सर, हमारी हिंदू बेटियों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? मैं हिंदू बेटियों को यही कहूँगा, मेरी बहनों को, मेरी बहनों सुधर जाओ। आप अपने संपर्क अच्छे लोगों से ही रखो, नहीं तो उनका बैकग्राउंड जानो अगर कोई संपर्क में भी है तो, और वो किस मानसिकता का है, उसका क्रोध का। अब तो मुझे आफताब वाली बात से तो ये भी याद आ रहा है, उसकी 4 लड़कियों से पहले ही दोस्ती थी। और क्रोध का भी ध्यान रखे कि किस तरीके के बिहेवियर कर रहा है वो। माँ बाप को अवेयर रखे अगर आपकी किसी से दोस्ती भी हो गई है तो, और अपने को सिक्योर रखे अपने दोस्त को बता के मेरे साथ कुछ हो रहा है गलत। और रील्स वगैरह आप जो बना रहे हैं सभ्य तरीके से बनाएं, हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं है, आप आगे बढ़ें, फिल्मी एक्ट्रेस को फॉलो करें, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपनी संस्कृति को भी पहले ध्यान रखें। भारत सनातन देश है, सनातन संस्कृति में हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कच्छितु भागोगे। हम सबका कल्याण मांगते हैं, सबका स्वास्थ्य मांगते हैं। ये हमारी संस्कृति को जाने और इस तरीके से भ्रष्ट ना हो, गलत राह पे ना जाएं। आप गुमराह हो रहे हैं, आप गलत रास्ते पे जाएंगे तो श्रद्धा जैसे हाल हो जाएंगे, नहीं तो आप कहीं ऐसा आपके साथ कुछ हुआ तो और दुख होएगा। आगे कोई श्रद्धा ना बनने पाए, इससे पहले आप अलर्ट हो जाएं। मैं ये संदेश देना चाहूँगा।